कैसे सामान छोटी? दीदी जी आपके देवर कल ही लेकर के आए थे मेरे क्रीम, फेस वॉश, पाउडर, सेंट सब कुछ, पर कुछ मिल ही नहीं रहा है। अच्छा क्रीम के बारे में बोल रही हो? हाँ छोटी, तुम गोरी गोरी हो गई हो ना, तो हम भी सोचे कि छोटी लगाती है, हम भी जरा लगा के देखें, हम भी अच्छे से गोरी हो जाएंगे। अरे दीदी जी इतना ही आपको गोरे होने का शौक है ना, तो आप भी जेठ जी से मंगवा लीजिए ना, आपका देवर ही लेके आते हैं। ठीक है हम भी मंगवा लिया करेंगे, हम तो कुछ भी मंगाने का कोशिश करते हैं तुम्हारे जेठ जी से, कुछ ला कर देते ही नहीं है, बोलते हैं कि साबुन पड़ा हुआ है उसी से नहा ले। बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी बेडरूम में है। मम्मी जी आप आ ही गए हैं तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ ना छोटी बहू, क्यों झिझक रही हो, पूछ। मम्मी जी मैं सोच रही थी ना, शादी के बाद मेरा बेडरूम का ना वही का वही डेकोरेशन है, मैं सोच रही थी कि थोड़ा अलग न्यू मॉडल वाला कर ले मेरा बेडरूम का डेकोरेशन। हाँ कर ले छोटी बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तुम्हारा जो मन आए वो कर। छोटी जब तुम्हारा रूम का डेकोरेशन हो जाएगा ना, तो दूसरे दिन हम भी अपना रूम का डेकोरेशन करवा लेंगे। अरे दीदी बुक तो हमने ना किया है डेकोरेशन वाला को, तो क्या हुआ, तुम्हारे कराने के बाद हम भी करा लेंगे। नहीं दीदी डेकोरेशन वाला को बुक हम कराए हैं तो हम ही करवाएंगे, आप किसी और से करवा लीजिए। अच्छा ठीक है छोटी बहू तू करवा ले, बड़ी बहू बाद में करवा लेगी। ठीक है मम्मी जी मैं करवा लेती हूँ अपना बेडरूम का डेकोरेशन। मम्मी जी आपने ऐसा क्यों बोला, छोटी बहू करवा सकती है, हम नहीं करवा सकते हैं? अरे बड़ी बहू, छोटी बहू नादान है ना समझदार है, तुम तो बड़ी हो ना, तुम तो समझदार हो ना। छोटी बहू हमेशा समझदार नहीं है बोल करके वो सारा काम करते निकल जाती है। और क्या हम बहुत समझदार हैं क्या? हम समझदार हैं उसका मतलब क्या हम कुछ भी काम ना करवाएं अपना रूम का भी? मम्मी जी आप एक बात ना कान खोल करके सुन लीजिए, घर आप जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का नहीं। छोटी बहू ना समझदार है बोल करके उसको सर पे मत चढ़ाइए, और बड़ी बहू समझदार है बोल करके उसी से सब काम मत करवाइए, समझ गए ना आप? अरे बड़ी बहू मेरी वो मतलब नहीं थी, आपकी क्या मतलब है या नहीं मतलब हमको सब पता चलता है मम्मी जी। आप सिर्फ छोटी बहू के सर पे चढ़ा रहे हैं, समझ गए? उससे भी कुछ थोड़ा बहुत काम करवा लीजिए मम्मी जी, 1 महीना शादी का हो गया है, कुछ भी नहीं करती है वो। छोटी बहू सुन, तुम भी बड़ी बहू के साथ मिलजुल करके ना कुछ काम कर लिया करना बेटा। हाँ, मुझे काम वाम कुछ आता नहीं है, मुझे नहीं करना घर का कोई काम। छोटी बहू बोल करके सर पे चढ़ी जा रही है, और हम बड़ी बहू हैं, मतलब अपना मायके से हम पीएचडी करके आए हैं ससुराल का सारा काम करने के लिए। अरे मम्मी जी आप आ गई? मम्मी जी प्रणाम, लाइए दे दीजिए ये झोला मेरे हाथ में। हाँ बहू मैं पहुंच गई हूँ। बुआ जी आप चले गए ना, ये घर तो बिल्कुल सुना सुना लग रहा है, एक भी अच्छा नहीं लग रहा बुआ जी। बुआ जी अब आप फिर कब आओगे आप? कोई बात नहीं बहू, मैं जल्दी से फिर आऊंगी, अभी रखती हूँ फोन। एक मेरी भतीजी का बहू है, अरे पहुँचने से पहले मुझे पहले कॉल कर लिया, और एक तू दो दिन मैं मायके में थी, एक बार भी तेरा कॉल नहीं आया। मम्मी जी मैं आपको फोन की थी, लेकिन आपका एक बार रिंग हुआ, उसके बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मम्मी जी तेरी झूठी बातें ना मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, फोन वोन कुछ की नहीं, और बोल रही हो कि फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया। तू तो चाहती ही है कि तेरे सास तेरे इस घर में ना रहे। मम्मी जी वैसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं चाहती हूँ, आपका घर है, आप चाहे जितना मन रहे यहाँ पे रहिए। मम्मी जी चल बस कर, उतना ही बातें बना, आई हूँ तो चाय पानी तू पूछी मुझे। ठीक है मम्मी जी आप बैठिए आराम करिए, मैं लेके आती हूँ। मम्मी जी ये लीजिए पानी आपके लिए। बहू ये क्या, गिलास की जगह में तू बाल्टी भर के पानी लेकर आई हो, मुझे पीना है या नहाना है? मम्मी जी सारा गिलास जूठा में है, इसी के लिए सोचे कि मम्मी जी को बाल्टी में ही दे देते हैं, मम्मी जी बाल्टी में पी लेंगी पानी। अच्छा बाल्टी में तो पानी लेकर के आ गई यार, चाय का क्या हुआ? मम्मी जी जल्दी से मैं बाल्टी में पानी ला करके दे दी, अब जाऊंगी तो मैं चाय बना के लाऊंगी। अच्छा कोढ़नी औरत, तुझे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता? हेलो हाँ मेरी बेटी बोलो। आ गई मम्मी नानी के घर से। हाँ बेटी आ गई, क्या बताऊं तेरे नानी के घर में ना मुझे 4 दिन में पूरा आलसीपना हो गया, मैं कोई काम नहीं करती थी ना, वो जो मेरा भतीजा का जो बीबी है ना मुझे एक काम छूने नहीं देती थी। हाँ बेटा हाँ, एक चीज को भी हाथ नहीं लगाने दिया मुझे, बिना मांगे हर कुछ बेड पे ला ला करके दे रही थी मुझे,
और तो और मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी ना, तो एक साड़ी भी मुझे धोने नहीं देती थी, बोलती थी बुआ जी आप उठिए छोड़िए मैं धो लूंगी। मेरी भाभी को इतना सुख हो गया है, बहू को लाने पर इतना सुख हो गया कि मैं क्या बताऊं बेटी। मेरी भाभी जब सो करके उठती है ना, तो उसकी बहू खाना नाश्ता सब कुछ करके तैयार रखती है। जैसे ही मेरी भाभी सो करके उठती है, वैसे उसके हाथ में खाना दे देती है। इतनी अच्छी है मेरी भतीजा का बीबी, क्या मैं बताऊं, धन हो गई मेरी भाभी तो ऐसा बहू पा करके। धन है मेरी बहू, उसे कुछ भी नहीं आता। ये बुढ़ापे के उम्र में मुझे इतना चोट लग गया, आंख भी फूट गई, पैर भी टूट गई। ये डंडा का सहारा से अकेले चला भी नहीं जा रहा है, मैं करूं क्या करूं। काजल बहू, काजल बहू आजा बेटा, थोड़ा मुझे बाथरूम ले चल। अरे क्या हुआ बुढ़िया, बहू बहू चिल्लाते रहती हो, चैन से सोने भी मुझे नहीं देती। बस एक बहाना चाहिए, आंख में ही तो चोट लगा है और एक पैर ही तो टूटा है, बस उसी में इतना परेशान किए जा रही हो मुझे। बहू इतनी नाराज क्यों हो रही हो, ये वाली आंख से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और एक पैर टूट गया है तो चला नहीं जा रहा बहू, वरना मैं तुझे क्यों परेशान इतनी करती, क्या मैं हमेशा तुझे करती थी परेशान। बस थोड़ी मुझे बाथरूम लेके चल, मुझे जोर से लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही, घंटों से मैं दबा के बैठी हुई हूँ कि बहू अब आएगी तो ले चलेगी, आ ही नहीं रही हो, तब फिर से मैं आवाज दी तुझे। मैं ना बुढ़िया तुझे लेकर बाथरूम में जरा जाने के लिए मैं ये घर में आई नहीं हूँ रानी बनकर, समझ गई। मैं तुझे लैट्रिन फैट्रिन ले जाने वाली नहीं हूँ, इतनी जरूरत है तो अपनी बेटी को फोन करके बुला ले, तुम्हारी बेटी तुझे सेवा करेगी, मैं नहीं करने वाली हूँ। मेरी एक ही तो बहू है, तू नहीं करेगी तो मुझे कौन करेगा। इस घर का नाम भी तुम्हारे ऊपर कर दिए हम, मेरा जितना पैसा बैंक में था, जितना मुझे पेंशन मिलता सब तो तुझे दे दिया ना, फिर भी तू इतना सा काम मेरी नहीं कर रही हो। तो पैसा और ये घर क्या बेटी को देने वाली थी, इस घर की बहू मैं हूँ तो मैं ही ना लूंगी। अरे बहू तू ही लेगी, मैं तो तुझे ही दे दिया, पर तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, बूढ़ी सास है, उसका तबीयत खराब है तो थोड़ा उसका सेवा करूँ। ये बुढ़ापा उम्र में छत पे जाने की क्या जरूरत था, पड़ोसी को लाइन मारना था इसी के लिए। अरे छी 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 ऐसी तो बात मत कर बहू, मैं ये उम्र में मैं क्या किसी को लाइन मारने के लिए जाऊंगी। बस छत पे कपड़ा पसारा हुआ था, बस थोड़ी धूप की हुई थी, इसी के लिए बहू मैं सोची कि जाती हूँ, बहू सोई हुई है कपड़े उठा के लेके आ जाती हूँ, नहीं तो पानी अभी आएगी और कपड़े भिगा डालेगी, बोल के मैं गई बहू। बस पानी पड़ा हुआ था, स्लिप करके गिर गई, इसमें मेरा क्या गुनाह है। भीग जाती कपड़ा तो भीग जाती, भीग जाने देते। हाँ अब तो हो गई ना परेशानी, पैर आंख तोड़ के बैठ गई हो, ऊपर से मुझे परेशान कर रही हो। कपड़ा भीग जाता बहू तो भी तो तू 10 गाली और बातें सुनाती कि कपड़ा भीग रही है, ये बुढ़िया को नजर नहीं आती है, छत पर से कपड़ा लेकर के नहीं आई। बस वही डर से बहू मैं चली गई थी तेरे छत पे कपड़ा लाने के लिए। अच्छा तुझे बहुत मैं डांटती हूँ ना, इसी के लिए छत पे कपड़ा लाने गई हुई थी। अब मर, मैं चली सोने, मेरे पास टाइम नहीं है तुझे बाथरूम ले जाने के लिए। अब ये बुढ़िया को तो आँख से भी नजर नहीं आ रहा है और पैर से भी चल नहीं पा रही है। चलती हूँ मैं आराम से किचन में गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय बनाती हूँ और अपना बेडरूम में आराम से बैठ करके खाऊंगी भी और अपनी मम्मी से फोन पे बातें भी करूंगी। अब तो मेरी जिंदगी मजे मजे की हो गई, इधर सासू माँ मेरी बीमार पड़ गई, अब मुझे कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं है। बहू चली गई क्या बहू? मैं जा रही हूँ बुढ़िया, मुझे पीछे से क्यों टोक लगा रही हो? मेरा अच्छा दिमाग खा जाती हो ये बुढ़िया। हाँ, भला अच्छा खासा मूड मेरी खराब कर देती है। मर इसी घर में मर, मैं तो चली। बेटी मेरी बिल्कुल सही बोला करती थी कि मम्मी ये घर का प्रॉपर्टी पैसा कभी समय रहते हुए बहू लोग को मत दे देना, जब तक बुढ़ापा तुम्हारा अच्छा से आ ना जाए, और मैं पहले ही दे दी। अब ये लोग तो सोच रहे हैं कि घर का सारा कुछ मुझे मिल ही गया तो मैं सेवा क्यों करूं। मैं नहीं दी होती आज ये लोग पैसे और घर के धन के लालच में मुझे सेवा भी करते हैं, पर मुझसे तो बहुत बड़ा गलती हो गई।
अब ये तबलीग का दिन मेरा कैसे बीतेगा।